ठीक। बी कॉन्फिडेंट, आप एक तो कॉन्फिडेंट रहिए इस चैप्टर के अंदर, और आप इस चैप्टर के अंदर कभी भी अगर फंसोगे तो 2 से 3 पॉइंट्स ही हैं जिसके अंदर आप फंसोगे, और वो 2 से 3 पॉइंट्स आपके पास है कि वेवलेंथ दे दी है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं निकाल पाए, ग्राफ नहीं समझा पाए, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं समझा पाए, ये चीज है आपके पास, बाकी कुछ नहीं। सो हमारे पास आज हम डिस्कस करते हैं बच्चे द कॉन्सेप्ट ऑफ द डी बॉगली वेवलेंथ। सो हमारे पास डी बॉगली वेवलेंथ किसके साथ एसोसिएट हो जाती है? देखिए, हमारे पास अगर कोई भी एक मटेरियल बॉडी कैसे, कोई भी एक चीज, आपका पेन, आपकी बॉल, आपकी कार, अगर हमारे पास कोई भी एक मटेरियल बॉडी मेरे पास है जिसका मास मेरे पास कैपिटल एम के जी के बराबर, ठीक, और ये बॉडी जिसका मास कैपिटल एम के जी है, सडनली बच्चा हमारे पास ये v मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है, सडनली इसे मोमेंटम गेन कर लिया, तो हम इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट कर सकते हैं, हम इसके साथ वेवलेंथ एसोसिएट कर सकते हैं, और जो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएट होगी दैट विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv विच इज नोन एज टू बी h अपॉन p, और p बच्चा हमारे पास इसका लीनियर मोमेंटम, और p हमारे पास इसका लीनियर मोमेंटम है, h मेरे पास यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और p मेरे पास इसका लीनियर मोमेंटम आ गया। तो ये वेव हम इसके साथ क्या कर सकते हैं बच्चे, एसोसिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं इसके साथ एक और चीज एसोसिएट, p मोमेंटम है याद रखना, हम यहाँ पर इसके साथ एक और चीज एसोसिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मोमेंटम वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा हाइपरबोला, यह हमारे पास ग्राफ बनेगा बिटवीन द लैम्डा एंड द लीनियर मोमेंटम p, आपके पास लैम्डा एंड द लीनियर मोमेंटम p, ये हमारे पास डी बॉगली वेवलेंथ है। कोई भी बच्चा इसके क्वेश्चन को लगा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हमारे पास मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशनशिप है। सो व्हाट इज द रिलेशन अमंग आपके पास मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करता हूं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी अगर मैं k से डिनोट कर देता हूं तो हमारे पास मोमेंटम p से, तो मोमेंटम आपके पास यहाँ पर किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स मास ऑफ द बॉडी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू बच्चा हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। सो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k। सो देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर लैम्डा दोबारा से आपके पास कितना आ जाएगा, h अपॉन नीचे बच्चा हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2m इंटू k। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मास का बच्चा रिलेशनशिप है। अब थोड़ा ध्यान से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज बच्चा हमको ये देखनी पड़ेगी कि टीचर मुझे क्वेश्चन कैसा दे रहा है। सपोज कि मुझे टीचर यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि मेरे पास यहाँ पे टीचर बोल रहा है जी मेरे पास यहाँ पर एक है इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास प्रोटॉन है। देखो ये क्वेश्चन ही है बच्चे, ये एग्जाम्पल मान लो, क्वेश्चन मान लो, कोई भी ऐसी चीज मान लो जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। टीचर बोल दिया इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है एंड बोथ पोजेस, और यहाँ पर ये दोनों पोजेस करते हैं सेम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है गर्वित, सलोनी, सिमरत, बात समझ में आती है बच्चे, नितिका, मेघा, ये बात समझ में आती है, आदित्य, इरा, ये बात आपको समझ में आती है कि इनके पास यहाँ पर मेरे लिए परनीत सेम काइनेटिक एनर्जी, आपके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। कैलकुलेट रेशो ऑफ देयर वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशो ऑफ देयर वेवलेंथ, रेशो ऑफ द वेवलेंथ, कि मुझे यहाँ पर इसके वेवलेंथ की क्या बतानी है बच्चे, रेशो बतानी है। मुझे यहाँ पर इसके वेवलेंथ की आपके पास क्या बतानी है, रेशो बतानी। अब देखो कैसे बताएंगे, हमारे पास क्योंकि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो लैम्डा
इरा, मेरी बात को ध्यान से समझना, तो आपके पास लैम्डा मास के ऊपर अब डिपेंड करेगा, क्योंकि दोनों के लिए h सेम है, 2 सेम है और k भी सेम है। तो अब बताओ बच्चे, हमारे पास लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, हमारे पास सामने क्या आ जाएगा, मास ऑफ द प्रोटॉन और नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इरा, ये हमारे पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राघव, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेगा, ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास। तो ऐसा करके हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मास है, और ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, क्लियर होगी बात ये वाली बच्चे? आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर से? अब आगे चले राघव। राघव, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे हमारे पास इसमें से? चलो। नो सर। हमारे पास लेकिन एक और बड़ी मजेदार चीज है, फॉर द चार्ज पार्टिकल। अगर मेरे पास कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा? फॉर द चार्ज पार्टिकल, अगर मेरे पास कहीं पर भी चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा? अगर हमारे पास कहीं पर भी आपके पास चार्ज पार्टिकल है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा द काइनेटिक एनर्जी कैन बी इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। जहां पर क्यू तो चार्ज है और डेल्टा वी मेरे पास क्या आ गया? आपके पास डेल्टा वी, हमारे पास क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस। जहां पे डेल्टा वी मेरे पास क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बच्चे हमारे पास। जहां पे डेल्टा वी बच्चे हमारे पास स्तुति क्या आ गया बच्चे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब गर्वित, अब लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? h अपॉन अंडर रूट ऑफ बच्चा हमारे पास 2m इंटू क्यू इंटू डेल्टा वी। सो h डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2m और बच्चा हमारे पास q इंटू डेल्टा वी। ये बच्चा हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? लैम्डा की वैल्यू। ये बच्चा हमारे पास लैम्डा की वैल्यू। अब हमारे पास कितने तरह के पार्टिकल्स होते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन। अब मैं जो बता रहा हूं बच्चे उसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू होगी 12.27 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वो पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें से इसको गुजारा जा रहा है एंगस्ट्रॉम, लैम्डा इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चा हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी, ये वैल्यू अगर याद होगी ना तो आपकी लाइफ बन जाएगी 0.286 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डेल्टा पी। फिर बच्चा हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो मेरे पास यहाँ पर ड्यूट्रॉन भी है, और ड्यूट्रॉन के लिए आपके पास लैम्डा डी किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 0. आपके पास 202 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी एंगस्ट्रॉम। और लास्ट है मेरे पास अल्फा पार्टिकल, और आपके अल्फा पार्टिकल के लिए लैम्डा अल्फा किसके बराबर है? 0.101 अपॉन अंडर रूट ऑफ डेल्टा वी। और इतने एंगस्ट्रॉम की बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? वैल्यू। तो ये तब है जब टीचर हमें यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के बारे में बताएगा। अगर मुझे चार्ज पार्टिकल के बारे में ये चीजें पता है तो मेरा क्वेश्चन बड़ी जल्दी सॉल्व होगा। और मुझे यहाँ पर सिंपल क्या देखना है? डेल्टा वी। टीचर मुझे डेल्टा वी देता जाएगा। अगर टीचर मुझे डेल्टा वी देता जाएगा तो मैं किसी भी चार्ज पार्टिकल की क्या निकाल सकता हूँ? वेवलेंथ। और टीचर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? टीचर बोलेगा इफ एन इलेक्ट्रॉन passes through the potential difference of 16 volt calculates its wavelength। तो हम यहाँ पे डेल्टा वी की जगह क्या डाल देंगे? आपके पास 16 का रूट कितना होता है? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.0 समथिंग, 3 आपके पास 7 के आसपास। तो ये हमारे पास लैम्डा ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। तो बहुत मुश्किल चीज नहीं। जी राघव पूछो। सर अगर सर कोई रूट सर जो सॉल्व नहीं हो सकता तो उसको वहीं पे छोड़ देंगे सर? आप छोड़ सकते हो राघव। पहली बात तो बच्चे हमारे पास कहीं पर ऐसा आपको क्वेश्चन दिखेगा नहीं। और अगर क्वेश्चन अब जैसे 82 आ गया तो आई थिंक से 82 का रूट आप अप्रोक्सीमेटली 9 ले लीजिए, है ना। अगर आपके पास 9 वोल्ट आ रहा है तो आप अप्रोक्सीमेटली 9 तो चलो 3 है, आपके पास 10 है तो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग ले लीजिए। तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरह से छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपके हाथ पांव लग सकते हैं उसके ऊपर
आप सॉल्व कर सकते हो, आई थिंक सो, तो फिर उसको छोड़ना क्यों? ठीक है, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने उसको आगे की तरफ लेके जाना है। हाँ, एक्सट्रीम केसेस है। अब जैसे कोई भी आप मुझे नंबर दे दो 763, अब इसका रूट क्या है, तो पहले मैं देखूंगा इसके आसपास नंबर कौन से, बाकी 700 समथिंग क्या बन सकता है आपके पास। अच्छा, 900 का रूट इतना होता है ना, 900 का रूट कितना होता है, 30 होता है। फिर मैं देखूंगा अच्छा 28 का रूट कितना होता है, 25 का रूट 625 है, तो मतलब ये 25 से बड़ा नंबर है और 30 से छोटा है। फिर मैं कहीं ना कहीं तो हाथ पांव मार के बच्चे कर ही लूंगा ना। मेरी बात को समझ रहा है यस राघव, सर। लग रहा है ना बच्चे? तो ऐसा नहीं है बच्चे कि रूट अगर आ गया तो आप हिम्मत ही हार जाओ, क्या दिक्कत है? तो कोई भी नंबर दे दे मुझे। अब सपोज के तू बोल सकता है सर, मान लिया जैसे 400 समथिंग आ गया, 463 आ गया, 463, तो मैं बोलूंगा अच्छा 400 का तो 20 होता है और 21 का हमारे पास कितना होता है, 441 होता है, तो 463 है, तो 22 और 23 के आसपास कहीं पर हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। क्यों नहीं होगा? कर लेगा ना राघव? हिम्मत बढ़ी ना, ऐसा सोच के कि सोच के यस सर। बच्चे वहां पे सॉल्व करना, छोड़ के नहीं आना बच्चे। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ गई। अच्छा, अब इसके न्यूमेरिकल कोई चैलेंजिंग नहीं। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर, ओ सर क्या बात कर रहे हो सर, मेरे को तो डर ही बड़ा लगा, मैं बोलूंगा बेटा अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने बिल्कुल भी अपनी तैयारी का लेवल बढ़ाया नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजें प्रॉब्लम दे रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल छोटी चीज है। अब हमारे पास एक केस आ जाता है न्यूट्रॉन का। हमारे पास न्यूट्रॉन क्योंकि चार्जलेस है, तो इसको काइनेटिक एनर्जी कौन देगा? टेम्परेचर। तो हमारे पास लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन आपके पास अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास, सो दिस इज 3m और बच्चे हमारे पास kb इंटू टी, जहां पर मेरे पास kb आपके लिए क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जहां पर गर्भित हमारे पास एक है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और आपके पास टी क्या चीज आ गई, टेम्परेचर, और टी आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, टेम्परेचर, तो टी हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टेम्परेचर, तो ये न्यूट्रॉन का आपके पास केस आ गया। और एम क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन, और एम हमारे पास क्या है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन। परनीत ठीक है बेटा ये वाली चीज, परनीत ये वाली ठीक है, सिमरत ठीक है बच्चे ये वाली चीज, यस और नो बेटा, आदित्य क्लियर है बेटा ये वाली चीज? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चे। तो हमारे पास कोई बहुत मुश्किल चीज तो है नहीं, और कोई बच्चे आपके पास ऐसी चीज नहीं है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, अरे बिल्कुल करोगे, धड़ल्ले से करोगे, क्या बात कर रहे हो। और हमारे पास अब यहाँ पर आपके पास टीचर जैसा मर्जी क्वेश्चन देता जाए, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करके ही छोड़ूंगा। और जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देके एक तरीका और बताता हूँ, बड़ी मजेदार। हमारे पास इस बात को ध्यान में रखना कि जो आपके पास एनर्जी है, पहले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपके पास एनर्जी ऑफ द फोटोन कैसे दी जाती है, hc अपॉन लैम्डा। अब फोकस करना, अगर ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो मैं एक तरीका बताता हूँ, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ये आपने फॉर्मूला तब लगाना बच्चे जब लैम्डा आपको किसमें गिवन होगी, नैनोमीटर के अंदर। और बच्चे हमारे पास यहाँ पर 12400 आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, जब बच्चे हमारे पास लैम्डा किसके अंदर गिवन होगा बच्चे, एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये दो चीजें अगर तुमने याद कर ली बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। मैं क्वेश्चन बताऊं, हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इरा तो भी देख लो। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या मिलेगा कि इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी, अगर हमारे पास इफ दी लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ जिसकी वेवलेंथ बच्चा हमारे पास 400 नैनोमीटर है, फॉल्स ऑन दी मेटल सरफेस, falls on the metal surface, falls on the metal surface with, जहां पर बच्चे हमारे पास क्या, falls on the metal surface with the, आपके पास जहां पर बच्चा हमारे पास क्या है, the वर्क फंक्शन, जिसका बच्चा हमारे पास वर्क फंक्शन किसके बराबर है, with the work function of, with the work function of, जिसका वर्क फंक्शन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर है, 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट
द मैक्सिमम, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron, calculate the maximum kinetic energy of the photoelectrons। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ द वर्क फंक्शन। तो 1240 अपॉन बच्चा हमारे पास 400 माइनस बच्चा हमारे पास 2.1, ये कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चा हमारे पास आएगा करीबन 3.1। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3.1 माइनस 2.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.0 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास इसके काइनेटिक एनर्जी बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने कर लिया क्वेश्चन, कितनी देर लगी सर, तो बहुत आसान है। तो हमारे पास कभी भी ऐसे लाइट की प्रॉब्लम आए तो आप उसकी वेवलेंथ को यूज कर सकते हो एनर्जी निकालने के लिए, किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और मैं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, सो हमारे पास यहाँ पर ये सारी चीज आपके पास आ जाती है और इससे चीजों से बच्चे हम आगे का काम कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई, हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है कि इफ दी, अगर बच्चा हमारे पास यहाँ पर इफ दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and the work function is a 2 electron volt, calculate, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बच्चे the wavelength of the light incident, the wavelength of the light incident, the wavelength of the light incident। क्या हमारे पास जो लाइट आपके पास इंसिडेंट हो रही है उसकी बच्चा हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ किसके बराबर है। सॉल्यूशन, तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो बड़ा सिंपल सा, और ये सॉल्यूशन बच्चा हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आपके पास hc अपॉन लैम्डा माइनस ऑफ 5। तो 4 इज इक्वल टू 1240 अपॉन बच्चा हमारे पास लैम्डा माइनस ऑफ बच्चा हमारे पास 2, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और 6 इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा। सो लैम्डा अब 1240/6, तो हमारे पास 6 इंटू 2 ये आ जाएगा बच्चा हमारे पास 12 आ जाएगा बच्चा हमारे पास। तो 6 बच्चा हमारे पास यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 260, आपके पास यहाँ पर 20, एक मिनट 6 ही है ना, हाँ ठीक है। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज आ जाएगी आपके पास 12, आपके पास इसको चलो ऐसा कर लेते हैं, ये बच्चा हमारे पास आ जाती है 3, और ये बच्चा हमारे पास 6, और ये बच्चा हमारे पास 20। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया कितना बच्चे 2, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर 0, और ये आपके पास आ जाएगा 6, 207 के आसपास। तो ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 206 आपके पास नैनोमीटर। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया 206 नैनोमीटर। तो आंसर, और नैनोमीटर क्यों, क्योंकि 1240 अपॉन लैम्डा को यूज किया गया। तो बच्चा हमारे पास क्योंकि 1240 अपॉन लैम्डा को यूज किया गया तो आपके पास ये 206 नैनोमीटर आ जाता है। आगे चलते, तो ये चीज बच्चा हमारे पास आ गई। पूछो बेटा, बोलो, पूछो बेटा, है किसी बच्चे का डाउट बेटा? चलो, सो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और ये चैप्टर के बच्चा हमारे पास क्या थी, आपके पास कंप्लीट थ्योरी थी। तो अब चलते हैं बच्चे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर बच्चा हमारे पास बहुत सिंपल सा चैप्टर। स्टार्ट करते हैं बच्चा हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है बच्चा हमारे पास, दिस इज द एटम्स एंड आपके पास यहाँ पर न्यूक्लियाई। सो एटम्स एंड द न्यूक्लियाई के अंदर
सबसे पहले बच्चे हम समझने की कोशिश करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर बच्चा हमारी जाकर कुंडी अटके बच्चा हमारे पास विच इज द थॉमसन, आपके पास बच्चे थॉमसन, आपके पास मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम हमें क्या समझाता है या हमको क्या सिखाता है बच्चे? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमें एक प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताता है, जिसमें ये बताता है हमारे पास कि आपका एटम इस तरीके से एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और हमारे पास इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर जगह जगह पे आपके पास क्या मौजूद है बच्चे? नेगेटिव, आपके पास नेगेटिव और आपके पास नेगेटिव और आपके पास नेगेटिव बच्चा आपके पास चार्जेस। तो हमारे पास थॉमसन मॉडल ऑफ एटम हमें ये बात समझाता है, हमें ये बात सिखाता है कि हमारे पास एक मॉडल ऑफ एटम है और हाँ, ये जो बच्चा हमारे पास चार्जेस हैं इक्वल और ऑपोजिट है। और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी। तो इस बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट बच्चे करना स्टार्ट किया which is known as to be the Rutherford scattering experiment। सो बच्चा हमारे पास इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप केमिस्ट्री में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। और हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन थी बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास स्क्रीन किसकी थी? जिंक सल्फाइड की। तो ये बच्चा हमारे पास एक जिंक सल्फाइड की आपके पास स्क्रीन थी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन फ्लोरोसेंस बच्चा हमारे पास शो करती है। दिस इज अ जिंक सल्फाइड आपके पास स्क्रीन। ये जिंक सल्फाइड मतलब कि एक तरीके का सेमी सर्कुलर लूप टाइप था और हमारे पास इसके जस्ट पीछे आपके पास क्या था? एक डिटेक्टर। ये डिटेक्टर में बच्चा हमारे पास जैसे ये कोई लाइट आपके पास ऑब्जर्व करता है तो हमारे पास ये डिटेक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो जाता है और ये मूवेबल डिटेक्टर है। आगे इसका कनेक्शन कंप्यूटर वगैरह के साथ है। और हमारे पास ये जिंक सल्फाइड की आपके पास स्क्रीन है और ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल एक्सिस है जो 0 डिग्री का आपके पास एंगल बना रही है। ठीक इसके सामने बच्चा हमारे पास क्या है? गोल्ड की फॉइल। ठीक हमारे पास इसके सामने आपके पास एक गोल्ड के आपके पास यहाँ पर फॉइल है और गोल्ड फॉइल के जस्ट पीछे बच्चे, इसके जस्ट पीछे हमारे पास यहाँ पर एक बिस्मिथ, आपके पास बिस्मिथ आपके पास एज ए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो बिस्मिथ 214 हमारे पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल। और जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट होकर हमारे पास किस पे गिरते हैं? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो ये ऐसे गए और बच्चा हमारे पास यहाँ पर लार्ज स्कैटरिंग एंगल। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर गए और हमारे पास यहाँ से आपके पास ये इस तरीके से आपके पास क्या आ गया? एक सिंटिलेशन इफेक्ट बच्चा हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। जब भी बच्चा हमारे पास अल्फा पार्टिकल जाकर इस स्क्रीन को हिट करते तो जहां जहां पर बच्चे हिट करते वहां वहां पर बच्चे सिंटिलेशन यानी कि बच्चे एक स्पार्क सी प्रोड्यूस हो जाती। तो हमको लगता है बच्चे कि यहाँ पर आपका अल्फा पार्टिकल पहुंच चुका है। तो ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर कर चुके होते हैं ना। दिस इज द एमिशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल और ये मेरे पास यहाँ पर गोल्ड फॉइल। अब बच्चा बोलता है सर गोल्ड फॉइल क्यों नहीं? बहुत सारी रीजन है। एक बच्चा ये मेलेबल और आपके पास क्या होता है? You have the two properties कि मेलेबल है, मतलब आप इसको थिन शीट्स में बना सकते हो। दूसरा गोल्ड फॉइल, उन दोनों के अंदर बच्चा हमारे पास प्योरिटी की निशानी थी कि गोल्ड फॉइल पे जंग नहीं लगता, तो उनको बोला लगता था कि ये बहुत प्योर फॉइल है बच्चा हमारे पास। तो ये अब हमारे पास रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक छोटा मोटा बच्चा हमारे पास क्या था? एक सेटअप था हमारे पास। तो रदरफोर्ड या उसके स्टूडेंट्स को क्या नजर आया?
पॉइंट बच्चा हमारे पास ये कि भैया जब उसने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उस एक्सपेरिमेंट में उसको क्या नजर आया, उसको क्या क्या चीजें पता लगी बच्चा हमारे पास। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर देखते हैं, और जो भी चीजें उसको पता लगी उन चीजों का बच्चा हमारी प्रेजेंट मॉडल ऑफ एटम से हमारे पास क्या लेने देने। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारे पास यहाँ पर अगर देखते हैं बच्चा हमारे पास, तो आपके पास क्या आ जाता है। सबसे पहले उसने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑब्जर्वेशन बच्चा हमारे पास नंबर 1 है, जिसके अंदर बच्चा हमारे पास है अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल goes in the straight line. This goes in the straight line. Goes in the straight line. ये बच्चा हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर बच्चा आपके पास क्या करती है, चली जाती है। This goes in the straight line. ये बच्चा आपके पास स्ट्रेट लाइन के अंदर चली जाती है। दूसरा बच्चा हमारे पास है 1 in 8,000। आपके पास यहाँ पर 1 in आपके पास 8,000, 8,000 में से कोई एक आधा बच्चा हमारे पास गो आपके पास एट द लार्ज स्कैटरिंग एंगल। आपके पास लार्ज स्कैटरिंग एंगल, लार्ज स्कैटरिंग एंगल। तो 1 in 8,000 गो एट द लार्ज स्कैटरिंग एंगल, ये आ गया। और तीसरी चीज है बच्चा हमारे पास 1 in 10,000, 1 in 10,000 रिबाउंड्स, ये बच्चे वापस आ जाता है। रिबाउंड्स ये वापस आ जाता है बच्चे हमारे पास एट 180 डिग्री, 180 डिग्री आफ्टर अप्रोचिंग गोल्ड फाइल, आफ्टर अप्रोचिंग गोल्ड फाइल। यानी कि गोल्ड फाइल को अप्रोच करने वाला एक बच्चे 180 डिग्री पे वापस आ जाते हैं। तो ये चीज बच्चे उसने लगातार बच्चे हमारे पास ऑब्जर्व, ऐसी चीज बच्चे उसने ऑब्जर्व की। और जब ये चीज बच्चे उसने ऑब्जर्व की तो उसका दिमाग थोड़ा सा हिला। उसने बोला कि ये एटम तो पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर ये एटम पॉजिटिवली चार्ज है तो आपके पास क्या होना चाहिए, तुम खुद बताओ। आपके पास तो सारे अल्फा पार्टिकल्स को क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए गर्भित, वापस आ जाना चाहिए। सारे अल्फा पार्टिकल को राघव वापस आ जाना चाहिए, एक भी बच्चे आगे नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो पहली ऑब्जर्वेशन थी वही बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या थी बच्चे, बड़ी गड़बड़ थी बच्चे हमारे पास। अब बच्चा हमारे पास जब ये पहली चीज ही बच्चा हमारे पास गड़बड़ थी, तो फिर इसके बारे में क्या देखा जाए, लार्ज स्कैटरिंग एंगल को कैसे समझाया जा सके या रिबाउंड को कैसे समझाया जा सके। इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक बात समझा। तो हमारे पास रदरफोर्ड ने यहाँ पर कंक्लूजन आपके पास क्या क्रिएट किया, देखते हैं क्या कंक्लूजन है। और कंक्लूजन बच्चा हमारे पास क्या क्रिएट किया, लार्ज स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, द लार्ज स्पेस ऑफ द एटम, द लार्ज स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, large space of the atom is empty 99.99%, यानी कि 99.99% हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, एम्प्टी। दूसरी चीज बच्चे उसने बोली द पॉजिटिव चार्ज, जो आपका पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड इन अ वेरी टाइनी स्फेरिकल रीजन, द पॉजिटिव चार्ज एंड मैक्सिमम मास, एंड बच्चा हमारे पास मैक्सिमम मास इज फाउंड, ये बच्चा हमको मिलता है, इट इज फाउंड इन वेरी स्मॉल स्फेरिकल रीजन, इन वेरी स्मॉल स्फेरिकल रीजन, in very small spherical region, in very small spherical region called, और हम इसको क्या बोलते हैं, nucleus of the atom. This is called the nucleus of the atom. This is called the nucleus of the atom. Next one, third one. बोल बच्चे राघव, बोल शाबाश। सर इसको पता है चला कि सर वो सेंटर सर स्फेरिकल है सर। बहुत सारी चीजें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मेरा भी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर बच्चे मास कहीं पर इधर उधर उलझा हुआ होता
तो हमारे पास ये जो आपके पास कंक्लूजन है, आपका एटम भी हिल जाता है। पर एटम तो बच्चे हमारे पास क्या रहा, स्टेशनरी, इस वजह से बच्चे ओके सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। और तीसरी चीज बच्चा हमारे पास उसने क्या बोली, द इलेक्ट्रॉन्स या फिर क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन या फिर बच्चे हमारे पास क्लाउड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स like planetary motion, like the planetary motion, like the planetary motion around the positive nucleus, around the positive nucleus, around the positive nucleus, around the positive nucleus। यानी कि पॉजिटिव न्यूक्लियस के आसपास बच्चे हमारे पास ये रिवॉल्व करता है बच्चे, और ये बच्चे प्लैनेटरी मोशन की तरह आपके पास क्या करता है, रिवॉल्व कर जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। ये तीन कंक्लूजन बच्चे हमारे पास इन्होंने दिए, यानी कि उनके हिसाब से आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये बच्चा हमारे पास एटम है और इसके ठीक बीचों बीच एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। हमारे पास यहां से आपके लिए कौन आया बच्चे, एक आपके पास यहाँ पर अल्फा पार्टिकल पहुंचा, और जैसे बच्चे अल्फा पार्टिकल पहुंचा पॉजिटिव है और इसके ऊपर भी चार्ज पॉजिटिव है, तो ये बच्चे हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गए। हमारे पास अगर थोड़ी दूर से आपके पास अल्फा पार्टिकल पहुंचते हैं तो बड़ी दूर तक यहाँ पर जा सकते हैं, और दूसरे बच्चे हमारे पास इनका डिफ्लेक्शन का एंगल या स्कैटरिंग का एंगल बड़ा है कि छोटा, बच्चा हमारे पास छोटा, हमारे पास इनका डिफ्लेक्शन का एंगल काफी छोटा है। और हमारे पास एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होता है जो बच्चा हमारे पास इसको अप्रोच करता है और अप्रोच करने के बाद वापस चला जाता है। ये बच्चा हमारे पास अप्रोच करने के बाद वापस आ जाता है, ये अप्रोच करके वापस चला जाता है। ऐसा स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारे पास किसने सोचा, आपके पास रदरफोर्ड ने। और हमारे पास दिस एंगल थीटा इज द स्कैटरिंग एंगल। और मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ द पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा ये किसके प्रोपोर्शनल है, 1/sin4 की पावर थीटा बाई 2। ये बच्चे आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं, आपको ना कोई पूछेगा ना मेगा, आपने डिराइव करके बताना। और फिर हमारे पास ये ग्राफ कैसे बनेगा, हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ कैसे बनेगा, तो जरा चेक करें हमारे पास ये ग्राफ कैसा बनेगा। मेरे पास यहाँ पर ये ग्राफ है एन थीटा और वर्सेस बच्चा हमारे पास थीटा एंगल, और हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से बन गया। यानी कि बहुत आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो बहुत स्मॉल एंगल पे स्कैटर होते हैं, और बहुत कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि लार्ज एंगल पे क्या होते हैं, स्कैटर होते हैं। दिस इज एन थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/sin की पावर 4 थीटा बाई 2। ये बच्चा हमको याद रखना, ये हमको यहाँ पर याद रखना। तो आदित्य, गर्वित, ये तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा। अब मेरे पास यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज बच्चा हमारे पास यहाँ पे टीचर पूछता है व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो हमारे पास यहाँ पे टीचर क्या पूछता है, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। आपके पास यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर क्या चीज है, तो बड़े सिंपल तरीके से जवाब देते हैं। हमारे पास यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं आने बच्चे, मैं आपको पहले बता दूं, और किसी बच्चों को लगता है कि न्यूमेरिकल आएंगे, नहीं आएंगे, ये सिर्फ सीबीएसई में आएगा, यही चीजें आएंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। इम्पैक्ट पैरामीटर बच्चा हमारे पास बी से डिनोट करते हैं, एंड दिस बी इज गिवन बाय, ये बच्चा आपके पास Z² इनटू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, एंड डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ गया 4πε0 इनटू काइनेटिक एनर्जी, इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल। और ये क्या डिफाइंड आता है बच्चा हमारे पास, दिस इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इसके बीच में बच्चा हमारे पास, बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर, between the velocity vector of the alpha particle with the alpha particle with the किसके साथ बच्चा हमारे पास लाइन पासिंग
line passing from the nucleus of the atom। बड़ी सिंपल सी, और फॉर्मूला डेरिवेशन की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी बच्चा आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास यहाँ पर ये बच्चे आपके पास है, और ये मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस में से एक लाइन आपके पास पास होगी। ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल है, और ये अल्फा पार्टिकल आपके पास थीटा एंगल पे चला जाता है। नाउ दिस इज दी, ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाएगा, बी। नाउ बी इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। हमारे पास यहाँ पर बी आपके पास क्या बन जाती है, इम्पैक्ट पैरामीटर। आपके पास यहाँ पर बी क्या चीज बन जाती है बच्चा, आपके पास इम्पैक्ट पैरामीटर बन गया। फॉर्मूला याद करना है, अरे यार पूछेगा भी नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीचर ने डेफिनेशन पूछना है, फॉर्मूला लिख दिया बढ़िया, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत वाली बात। ये फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें न्यूमेरिकल आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछने वाला बच्चे, कोई नहीं पूछने वाला, क्योंकि सेकंड बच्चा हमारे पास है रदरफोर्ड के अंदर, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या चीज, देखिए हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एक एटम है गर्वित, और ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और जैसे अल्फा पार्टिकल इसको अप्रोच करता है अलग अलग जगहों पर, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये ऐसे 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 करके नजर आ रही है, पार्टिकल है, और एक पॉइंट पर आकर ये पार्टिकल क्या करता है, अपने रास्ते को चेंज कर जाता है, ये अपने रास्ते को क्या कर गया, चेंज कर गया। और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास अगर देखा जाए, now this is the distance of closest approach, और बच्चे हम इसको क्या बोलते हैं, R0। तो आप क्या बोलते हो, ये हमारे पास क्या चीज है, एक ऐसा पॉइंट, एक मिनिमम डिस्टेंस न्यूक्लियस के पास से जहां पर बच्चे हमारे पास अल्फा पार्टिकल की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच इज द minimum separation between alpha particle and the nucleus at which whole kinetic energy of the alpha particle is converted into, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, converted into potential energy of the system, potential energy of the system। तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e डिवाइडेड बाई क्या आ गया, R0। तो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के, सो दिस इज R0 इज इक्वल टू आपके पास Ze का स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू बच्चे हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। बस इतनी सी चीज। सर इस पे कोई न्यूमेरिकल आएगा, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा किसी किस्म का। जी राघव बोलो बच्चे। सर यहाँ पर सर ई क्या बताता है सर? चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बच्चे। ओके सर। चलिए 2 इसलिए बच्चे क्योंकि अल्फा पार्टिकल के पास डबल चार्ज होता है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन। तो ई बच्चे चार्ज है, जेड बच्चे एटॉमिक नंबर है किसका बच्चे, गोल्ड। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, यानी कि इसके अंदर भी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। फिर बच्चा हमारे पास यहाँ पर है ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। So drawback of the Rutherford model. So drawback of the Rutherford model. So what is the drawback of the Rutherford model? तो बड़ी सिंपल सी चीज है। पहला स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो स्टेबिलिटी बच्चा हमारे पास कैसा,
हमारे पास क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या कर रहा है बच्चे, आपका इलेक्ट्रॉन आपके प्लेनेटरी मोशन के हिसाब से चल रहा है, तो इसको एनर्जी रिलीज करनी चाहिए, और ये एनर्जी रिलीज करते करते इसको क्या करना चाहिए, स्पाइरल पाथ लेके हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जाकर गिर जाना चाहिए। इसको स्पाइरल पाथ लेके, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज कर रहा है बच्चे, तो हमारे पास इसका मतलब है ये एनर्जी रिलीज करता करता कहां पर गिर जाना चाहिए बच्चे, हमारे पास इट शुड फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो इसको पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अंदर बच्चे क्या कर जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए। तो स्टेबिलिटी के अंदर क्या है बच्चे, हमारे पास अकॉर्डिंग टू दी रदरफोर्ड मॉडल, आपके पास रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, याद रखना, रदरफोर्ड मॉडल के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, और आपका इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको लूज करनी चाहिए बच्चे, क्या लूज करनी चाहिए बताओ, शाबाश, एनर्जी। इसको एनर्जी लूज करनी चाहिए, इस वजह से बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन को एक स्पाइरल पाथ लेते हुए, एक स्पाइरल पाथ को लेते हुए किसके अंदर फॉल कर जाना चाहिए, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में एक बार कर चुके हैं, फिजिक्स में सिर्फ हमको इसकी फॉर्मेलिटी करनी होती है। क्या हमारे पास यहाँ पर ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और दूसरी बात है बच्चे स्पेक्ट्रम, दूसरे बच्चे हमारे पास स्पेक्ट्रम, दे रदरफोर्ड मॉडल, जो आपका रदरफोर्ड मॉडल है बच्चे, ये रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रम, यानी कि बच्चे यह हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया। और क्यों नहीं बता पाया बच्चे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आपके पास इस मॉडल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, हमारे पास इस मॉडल के हिसाब से, दे अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, दे आपके पास स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस, दे स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो हमको स्पेक्ट्रम मिल रहा है बच्चे वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमारे पास इस मॉडल के हिसाब से बच्चा हमारे पास तो ये चीज होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रही है बच्चा हमारे पास डिफरेंट। तो ये हमारे पास था पूरा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल हमारे पास जो पूछा जाएगा, याद रखना बच्चे, उसमें से न्यूमेरिकल कहीं पर भी नहीं आए, इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो न्यूमेरिकल के अंदर यूज होती है। चलिए सो बच्चा हमारे पास आज हमने रदरफोर्ड मॉडल किया। सो कल बच्चे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल, क्योंकि इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो कल हम बोहर मॉडल से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर कोई होगा तो वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए आज के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं।